नमस्कार। मैं विपिन यादव एस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको समाज में छुपे हुए ऐसे रियल हीरो से मिलाते हैं जो समाज में रहकर अलग तरीके का काम करते हैं। इसी क्रम में आज हम अपर्णा मिश्रा जी से मिलते हैं, जो कि एक महिला उद्यमी हैं और इसके साथ ही ये सद्भावना समिति की अध्यक्ष हैं, जो कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण पे कार्य कर रही है और दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही हैं। आइए हम जानते हैं कि ये एक सफल महिला उद्यमी कैसे बनी और कैसे समाज सेवा की भावना विकसित हुई। जी अपर्णा मिश्रा। नमस्कार विपिन जी, आप लोग का धन्यवाद कि आप आए और आपने इंटरव्यू के लिए बात करी। तो बेसिकली मैं खुद शुरू में तो एक उद्यमी थी और मैंने धीरे धीरे अपने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस के साथ में थोड़ा थोड़ा समाज के कुछ काम भी करती थी। जो शुरुआत जिस हिसाब से कह सकते हैं कि जो शुरुआत मेरी हुई वो बेसिकली बिज़नेस से हुई। और मैं शुरू में एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी में थी, फिर धीरे धीरे मैंने वहीं से बिज़नेस के छोटे छोटे गुण सीखे और फिर मैं बिज़नेस में धीरे धीरे आ गई। और बिज़नेस में आने के बाद मेरे पिताजी वो एक सोशल सामाजिक व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और प्रोफेशन से वो जो उनका प्रोफेशन था वो डॉक्टर थे वो। उसके साथ ही वो समाज के बहुत सारे काम करते थे। तो जो समाज सेवा की जो भावना है मेरे अंदर, वो मेरे पिताजी से मेरे अंदर आई। और वो उन्हीं के द्वारा चलाया गया एक हमारे स्कूल है जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए ही बना है वो स्कूल। तो उसी से मैं उन क्षेत्र में आई, चूँकि एक महिला हूँ और मुझे पता है कि महिलाओं के साथ लाइफ में कितनी दिक्कतें आती हैं। और मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, तो मैं सोचती थी कि जिस तरह मेरे भी सपने हैं उस तरह बहुत सारी महिलाओं के भी सपने होंगे। तो मैं उसलिए उनके बीच में जाके काम करने लगी। और फिर हम आगे इस तरह हमारी जो सामाजिक रुचि थी काम करने की, वो धीरे धीरे मेरी बढ़ने लगी और इस तरह मैं एक सामाजिक क्षेत्र में आगे आई। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सफल उद्यमी हैं, तो आप किस चीज़ का व्यवसाय करती हैं? मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी 2008 में, जो मैंने एक अपनी कंपनी बनाई एसिस प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके थ्रू मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हमने बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का फ्रेंचाइजी ली, जो मेरी गोमती नगर में थी, और मैंने इसको 2013 तक चलाया। फिर मैंने इसके साथ जो नेस्कैफे के वेंडिंग साइट होते हैं वो मैं लगाती थी। तो मेरे एक हिंद हॉस्पिटल में है, जो कि सफेदाबाद में है। और उसके साथ फिर मैंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा और फिर मैंने एक सद्भावना हॉस्पिटल की स्थापना की, जो कि 2013 में सर्वोदय नगर में था, जो मलिन बस्तियों में था और लोगों के लिए जो काम करता था। और उसके बाद फिर मैंने 2013 में मैंने एक वेलनेस सेंटर की स्थापना की, जो मेरा वेंचर शिल्पा शेट्टी जी के और किरण बाबा के साथ जॉइंट वेंचर में था। और मैंने उसको 7 साल के लगभग उनके साथ चलाया। तो वेलनेस सेंटर जो मेरा है उसमें बेसिकली हम वेलनेस वेलबींग पे ध्यान देते हैं। और इस तरह की मेरा उद्यम आगे बढ़ा। इसके साथ मैं थोड़ा ऑर्गेनिक खेती पे भी काम करी, जो कि मेरी कंपनी है, जिसमें ऑर्गेनिक एग्री जो प्रोडक्ट होते हैं उनको उत्पादन में काम करती है। और थोड़ा मेरा रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था 2003 में, और जो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो साथ में काम मेरा चल रहा है रियल एस्टेट का। उसके साथ साथ ये बिज़नेस को मैं आगे आगे प्लान करी। और जो मेरा वेलनेस सेंटर है ये भी बहुत तेज़ी से इस वक्त ग्रो कर रहा है। हमारे 2 सेंटर हैं, एक हमारा गोमती नगर में, एक आशियाना है, और अभी कुछ जगह हमारा प्लान आउट है, जो कि बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। जो सद्भावना समिति के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और दिव्यांग बच्चों पर कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं आप? दिव्यांग बच्चों का स्कूल तो मेरे पिताजी ने शुरू किया था 98 में। तो लगभग उस स्कूल को हमारा 20 साल हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास करीब 18 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं और उनको खाना वगैरह सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। अभी कोविड की वजह से वो हमारा स्कूल बंद है। और उसके साथ ही हम दिव्यांग बच्चे के लिए उनके कोशिश हम करते हैं कि उनको किसी तरह सशक्त किया जाए, जिससे उनको हम मुख्य धारा में जोड़ सकें। और उसके अलावा मैं खुद एक महिला हूँ और मैं खुद एक आत्मनिर्भर महिला अपने आप को मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर महिला, चाहे वो कामकाजी महिला हो या घर पे रहने घरेलू महिला हो या लड़कियां हो जो पढ़ती हों, सबको आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं वो भी इस तरीके की आत्मनिर्भरता पे आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने, जिससे उनको कभी भी लाइफ में कोई चैलेंज ना आए, किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं अभी बेसिक जो मेरा काम है गाँव में, उन महिलाओं के लिए मैंने सिलाई सेंटर की स्थापना करी है। जब 2 साल से मेरा सिलाई सेंटर चल रहा है। पहले तो एक मेरे गाँव में चल रहा है, भानमू मेरा गाँव है, वहाँ चल रहा है। दूसरा मेरा एक सिलाई सेंटर दरियाबाद में है। जो भानमू मेरा जो सिलाई सेंटर चल रहा है, उसमें महिलाओं को मैं सिलाई कटाई सिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा कढ़ाई भी सिखाती हूँ, जिससे वो अपने आसपास के एरिया के लोगों के कपड़े सिल सकें,
अपने कपड़े सिल सके और अपने घर बैठकर उनकी इनकम 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये की आमदनी हो सके। जो मेरा पहला टारगेट है कि कम से कम उनकी 3,000 से 6,000 रुपये की महीने की आमदनी हो सके, जिससे अपनी बेसिक नीड वो पूरी कर सकें और अपने परिवार में सपोर्ट कर सकें। तो पहला मेरा लक्ष्य है, जिसमें मैं कुछ हद तक कामयाब से महसूस होता है कि मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रही हूँ। अभी जो मेरा पहला सिलाई सेंटर था, उसमें कुछ महिलाओं को मेरे कुछ काम मिल गए हैं, ड्रेस बनाने का काम, जिससे मुझे उम्मीद है करीब 20 से 25 महिलाओं को महीने की 3,000 से 6,000 रुपये तक की उनकी एक इनकम हो जाएगी। और दूसरा मैं जो सेंटर दरियाबाद शुरू हुआ है, वहाँ पे उनके गांव में ही उनको कुछ काम मिल गया है, पेटीकोट बनाने का काम मिल गया है, जो कि वहाँ की वही जो कपड़ा हम लाएंगे बनेगा उसी गांव में सेल हो जाएगा, उसी गांव में उसकी बिक्री हो जाएगी। तो उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे अपने पर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। क्योंकि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, सरकार बहुत सारे साधन प्रोवाइड भी करा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधन जो महिलाओं तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को उन साधनों को गांव में पहुंचाना चाहिए। उसके माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, सरकार तो बहुत सशक्त होती है, तो उसके बाद बहुत सारे माध्यम उनको पहुंचाने का गांव में। लेकिन जो लोग गांव के लोग हैं, चूंकि मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, मेरा गांव है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने गांव के लिए करना चाहिए। और मैं इस माध्यम से, लोगों के माध्यम से मैंने वहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करी, और इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा गांव आगे बढ़ रहा है। बेसिकली हमारा फोकस महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं पे मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। अभी तक हमने जो महिलाओं की ट्रेनिंग दी है, वह करीब हमारे पास 350 से लेकर 500 महिलाएं हैं जिनकी हमने ट्रेनिंग दी है। जिसमें अगर ट्रेन महिलाएं देखी जाए तो 50 से लगभग 70 महिलाएं ऐसी जो ट्रेन है पूरी तरीके से। और जब मैं इनकम की बात करूँ कि कितने महिलाओं की इसमें इनकम शुरू हुई है, तो 25 से 30 महिलाएं हैं ऐसी जिनकी इनकम शुरू हो गई है। तो एक मेरे लिए भी अच्छी बात है, और मैं इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी मैं अच्छा करूँगी।